आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास मुलाकात। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम मुलाकात करेंगे बहुत खास मेहमान, हाल ही में कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन बने इकबाल सिंह लालपुरा साहब से। इकबाल सिंह लालपुरा सर, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। शुरुआत हम बातचीत की यहीं से करेंगे कि आपने हाल ही में ओहदा संभाला और ओहदा संभालते ही आपने पहला और बड़ा बयान दिया था कि मैं अक़लियती समाज के लोगों से खुद मिलूंगा ताकि उनमें एक भरोसा कायम हो सके। ये बिल्कुल ठीक है जी। देखो, जब भी किसी से बातचीत होती है जी, जब हम संपर्क करेंगे, संबंध बनेंगे, तभी जो समस्या का निदान होगा। दफ्तर में बैठ के तो काम हो नहीं सकता, बिल्कुल। ग्राउंड में जाके भी लोगों को मिलना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। सर, मैं इस विचार का हूं। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। बिल्कुल, जब लोगों से मिलेंगे, उनका दर्द और उनके हालचाल जानेंगे, तभी उस पर काम किया जाएगा। सर, क्योंकि मई 2020 यानी तकरीबन एक साल से ये आपकी कुर्सी खाली थी। आप जिस ओहदे पर हैं, ये ओहदा एक तरह से खाली था। यहाँ पर कोई क़यादत, कोई चेयरमैन नहीं था। काम का लोड सर अभी बहुत ज़्यादा होगा आपके ऊपर। अबू भाई, काम तो करके ही जिंदगी चलती है। जितना काम होगा उससे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो केवल एक बात है कि कंप्लेंट्स आती हैं, इनका फैसला होना चाहिए, इनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। बस इसके अलावा अक़लियतों का विकास भी हो, वो आगे भी बढ़ पाए, एजुकेशन में के मामले में, उनके सिविल राइट्स के मामले में, तो इसके लिए भी तो यत्न करने होंगे। बिल्कुल सर, आपने कहा कि अक़लियतों को आगे बढ़ाना है। अब सवाल ये उठता है कि अक़लियतों को मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आएंगे? जो पिछड़े हैं, जो अपने आप को बहुत दबा हुआ, बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आएंगे आप? क्या कुछ इसके लिए आपके पास रोड मैप है? बड़ा साफ है। एजुकेशन सबसे बड़ा स्थान है जहां से लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो एजुकेशन के फील्ड में ज्यादा काम करने वाला है। दूसरी बात यह है कि हम सभी को समझना चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बेशक, अगर हम ये बात को लेके चलेंगे तो हम इस पे आगे बढ़ सकेंगे। ये हमारा देश है, तो अपने देश की तरक्की, विकास, इसके लिए हमें पूरा यत्न करना चाहिए। और जैसे भी कोई किसी को समस्या आती है, मैं समझना हर अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसका फर्ज बनता है, जो अलग से है, जो मिनॉरिटी है, मिनॉरिटी को की बात पहले सुनी जाए, तब उसका हौसला बढ़ेगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर बात आपने कही। सर, और बार बार एक चीज़ जो आमतौर से कही जाती है कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक उस मुल्क की जो माइनॉरिटी है, जो अक़लियत है, वो खुशहाल ना हो। तो माइनॉरिटी और जो अक़लियत है, उसे खुशहाल करने के लिए किस तरह से अब काम को आगे आप बढ़ाएंगे? देखो, हमारे पास जो माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जी। जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज के लिए उनके हर गांव तक, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ही शुड नो कि मेरा ये चीज का मुझे लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। अगर उसके पास ज्ञान होगा तभी तो उसका रोड मैप बनेगा, वो आगे बढ़ सकता है। बहुत सारी चीजें हमारी कागजों में तो है, लेकिन ग्राउंड पे जो व्यक्ति है, उस विशेष है, उस तक वो चीज नहीं पहुंचती। उसके लिए यत्न करने होंगे। और भारत सरकार, खासकर मोदी जी, चाहते हैं कि हर व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए और हर एक की बात सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल।
सर, हिंदुस्तान में जब हम लफ्ज़ अक़लियत या माइनॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जहन में जाता है कि बात शायद मुसलमानों की हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो अक़लियत या माइनॉरिटी है वो मुसलमान है। तो ऐसे में कोई भी काम माइनॉरिटी कमीशन में अगर होता है, अच्छाई के लिए काम होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए होता है, बड़ाई के लिए होता है, तो लगता है कि ये काम मुसलमानों के लिए हो रहा है सीधे सीधे। देखो, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये सभी लोग अक़लियतों में आते हैं, माइनॉरिटीज में आते हैं। तो मैं तो एक ऐसा आदमी हूं जो लेखक हूं। मेरी पुस्तक जहां मुसलमान कहावन मुश्किल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अ मुस्लिम, बहुत सारी माकूल है, दुनिया भर में पढ़ी जाती है। तो मैं तो कुरान मजीद भी पढ़ा हूं जी। और 114 सूरा और सभी जो हदायतें हैं उनसे मुझे ज्ञान है, जितना अल्लाह ने मुझे दिया थोड़ा बहुत। इसी तरह मैं हिंदू धर्म के चारों वेद पढ़ा हुआ हूँ और एक लेखक हूँ। सारी अक़लियतों का कोशिश की है उनके बारे में जानने की, लेकिन उनमें कुछ लोग तो हमारी मदद कर सकते हैं, उनसे हम ज्ञान ले सकते हैं। तो उन लोगों को भी हमने, ये छोटी माइनॉरिटी है बिल्कुल ही, जैसे मैं पारसियों की बात करता हूँ, जैन्स की बात कर सकता हूँ, ये बिजनेस कम्युनिटी है और इनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। जो इनका मार्ग है वो भी दूसरे भाइयों को सीखना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें। सर, मुसलमानों के पास ज्ञान की कमी होती है। मुसलमान अभी भी तालीम के मामले में हिंदुस्तान में बहुत पीछे हैं। सचर कमेटी रिपोर्ट ने भी यही चीज़ बताई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी यही रिपोर्ट बताई कि मुसलमान तालीमी एतबार से बहुत पिछड़े हैं। तो सर, दूसरी जिन माइनॉरिटीज़ की आप बात कर रहे थे, क्या मुसलमानों को भी तालीम के मामले में आप आगे लेकर आएंगे? मैं सोच रहा हूं कि इंटरफेथ एक कमेटी बनाई जाए, बहुत अच्छा। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें हम एक दूसरे से सीख सके और एक दूसरे की सहायता कर सके। सरकार तो सभी की सहायता के लिए है, बिल्कुल, चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे फाइनेंशियल फील्ड हो, चाहे सिविल फील्ड हो, चाहे क्रिमिनल फील्ड हो, हर जगह पे सरकार तो मदद करने के लिए तैयार है। और मेरी तो जिम्मेवारी है कि सबके राइट जो हैं सुरक्षित हो और जहां जरूरत है हम इंटरवीन करना चाहिए। सर, लेकिन जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं, इंटरफेथ कमेटी, इस तरह की कमेटियां हमने देखा कि पास्ट में भी बनती रही हैं, लेकिन नतीजा इस तरह की कमेटियों का कुछ निकलता नहीं है। कैसे ये एतबार किया जाए, भरोसा किया जाए कि जो कमेटी बनेगी इसका कुछ नतीजा भी निकलेगा, कुछ इसके फल भी मिलेंगे? ऐसा है, हर आदमी का अपना अपना तजुर्बा है और अपना अपना काम करने का ढंग है। मैंने ऐसी कमेटियों से पंजाब में मिलिटेंसी के दौरान काम किया है और हम उसके द्वारा शांति स्थापित करने में कामयाब हुए हैं और एक दूसरे के बारे में जानने में भी सक्षम हुए हैं और साथ मिलकर चलने में भी सक्षम हुए हैं, जहां इसका बहुत फायदा हो चुका है। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं चाहे वो स्टेट लेवल पे एक्सपीरियंस था, क्या वो नेशनल लेवल पे भी कामयाब हो सके। इसके लिए अल्लाह के आगे दुआ करेंगे, भगवान के आगे दुआ करेंगे, तो इसको कोशिश करेंगे। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सच कोऑर्डिनेशन कमिटीज व्हिच हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड नाउ इट शुड बी गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आल्सो। नहीं सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो रोड मैप है और जिस तरह से काम करना चाह रहे हैं इसमें आपको कामयाबी मिले। लेकिन सर, एक जो सच्चाई है, अक़लियती कमीशन हो या इसी तरह के कोई दूसरे कमीशन हो, शायद आपको मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी कि अक़लियती कमीशन को कहा जाता है कि एक सफ़ेद हाथी है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ चीज़ों को रिकमेंड कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, एक्शन के लिए आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आपके पास निफाज करने के लिए, अमल करने के लिए उस पर कोई इख्तियारात आपके पास नहीं होते हैं। देखो, ये अबू भाई, ये कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, मैं समझता हूं उनके अधिकारों की सीमा नहीं होती। हम लगते हैं हम तो समझते हैं कि थानेदारी हो तभी अधिकार है कि हम किसी को पनिश करें, लेकिन जो जैसी भारत सरकार का अपना विचार है तो वो चाहती है कि हर एक को से एक साथ इंसाफ किया जाए,
हर एक को विकास के द्वारा अपने साथ जोड़ा जाए। तो हम जब तक मिलके नहीं चलेंगे तो कानून जो है, जब मैं तो ये जानता हूं, इफ देयर इज ए रिकमेंडेशन देन देयर इज ए एविडेंस कलेक्टेड बाय द कमीशन कि हम इसको गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये एक्शन होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में कोर्ट में भी वो काफी सफिशिएंट एविडेंस है किसी को सजा दिलाने के लिए। ये कौन कहता है कि उसमें जो है इसके दांत नहीं है? इसके दांत काटने के लिए नहीं है कि किसी को काट ले, लेकिन किसी को मसाज करने के लिए, शांति देने के लिए, सुख देने के लिए काफी है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत से मसाइल आप देख लीजिए कि जिन हालात से मुसलमानों की ख़ास तौर से अगर माइनॉरिटी में बात करें तो लिंचिंग एक बहुत बड़ा सर मसला है, और इसके अलावा बात करें तो इंटर रिलीजन जो शादियों को लेकर एक बहुत अहम इशू इस वक्त उठा हुआ है। तो इस तरह के कई मसले हैं, और जब सर अक़लियतों में इस तरह के, या मुसलमानों में ख़ास तौर से कह लिए इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी उम्मीद होती है अक़लियती कमीशन से। देखो ऐसा है, दो तीन चीजों की, कोई भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बात को कहता है कि किसी को लालच और डर से कोई भी काम करवाया जाए या उसको धोखे में रखे तो गलत है। तो अगर उसके अलावा कोई मन से करता है, अगर कोई लड़का लड़की राजी है शादी के लिए और बालिग है और सारी चीज से सहमत है, तो उसको कौन रोक सकता है? नहीं सर, आप तो रोकने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सीधे सीधे उसे लव जिहाद से जोड़ दिया जाता है। यहाँ तो लव जिहाद से उसे जोड़ा जाता है और उस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है। देखो इसमें ऐसा है, जब तक हम केस टू केस स्टडी नहीं करेंगे जी, तो उस पे हम किसी को स्वीपिंग बात नहीं कह सकते। वी कांट पास ए स्वीपिंग रिमार्क्स कि ये ऐसा ही होता है सारा, सभी के लिए नहीं, कुछ जगह होता भी है, क्योंकि अक़लियतियों की समस्याएं हैं, इसलिए ये कमीशन बना है। और हमारे पास लगातार समस्या आ रही है, रोज कोई ना कोई। इसमें कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है छोटे लेवल पे। जैसे अभी चंडीगढ़ में आया कि नीट का एग्जाम हो रहा था, एक सिख का कड़ा उतार दिया गया, 2 घंटे पहले उनको बुलाते हैं। तो मैंने कहा भैया ये तो रियली पार्ट ऑफ हमारा रिलीजन है, आप इसको कैसे कर सकते हैं? So these कड़ा has never been used for a weapon of offense। आपको ज्ञान नहीं है, तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एडवाइजरी जारी करके पूरे लोगों को बताया जाए। इसी तरह ही जो जहां ऐसा सेंसिटिव इश्यू होता है, वहां परिवारों को भी एक दूसरे से मिलके इसको हल करना चाहिए, ना कि झगड़ा करना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि मुल्क में आप देखिए तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का एक बड़ा फर्क महसूस किया जा रहा है। इसे पैरेलल कैसे आप चलाएंगे? कैसे जो सवाल मैंने आपसे पहले किया था कि मेन स्ट्रीम में माइनॉरिटीज़ को कैसे लेकर आएंगे, क्या कुछ आपके जहन में, क्योंकि सर आपके पास काफ़ी तजुर्बा है और पंजाब में इन तमाम चीज़ों को बहुत करीब से आपने देखा है, तो कैसे इन चीज़ों को पैरेलल लेकर आएंगे कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में अगड़े और पिछड़ों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए? पहली बात तो ये है अबू भाई, हम सब जो है भारतीय हैं, बेशक हिंदी है, हम हिंद हमारा वतन है, हमारा हिंदुस्तान ही हमारा वतन है। वी आर हियर बिकॉज अवर फोरफादर चोज टू बी हियर। सो अगर हम यहाँ हैं, हम इसको अपना घर मानते हैं, तो मेरे भाई सब मिलजुल के बात करें। हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अगर हम बातचीत बंद कर देंगे तो शक जो है पैदा हो जाता है, जहां शक होता है वहां झगड़े होते हैं। बिल्कुल। तो सर अब इस दूरी को कैसे पाटेंगे आप, जो एक दूरी बनती जा रही है? आप देखिए कि किस तरह से छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं। बड़ा माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। मुझसे बेहतर आप चीज़ों को सर महसूस करते होंगे, देखते होंगे। इस खाई को किस तरह से पुर किया जाएगा, इस दूरी को कैसे कम किया जाएगा सर? देखो, एजुकेशन एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम इसको बिल्कुल सही कर सकते थे।
जब तक मैंने कुरान मजीद नहीं पढ़े थे 4 साल तक, जी। तब तक मुझे इस्लाम के बारे में ज्ञान नहीं था। जब मैंने उसको पढ़ा है तो मुझे मालूम हुआ कि उसमें क्या लिखा गया है और किस ढंग से इंसान को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरणा की गई है कि भगवान के रास्ते पे, अल्लाह के नाम पे। हम नाम से झगड़ते हैं, रास्ते से झगड़ते हैं, मंजिल तो सबकी एक है। एक ही अल्लाह वाहिगुरु भगवान जो है वो एक ही है, दो तो है ही नहीं दुनिया में। तो जब हम एक ही की ही मानते हैं, एक ही इबादत करते हैं, एक ही पूजा करते हैं, तो अलग अलग नामों से बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके रिचुअलिज्म अलग हैं, धर्म एक है सबका। क्योंकि धर्म तो यही है, सगल धर्म में शेष धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। अच्छे कर्म करने 50% है, अल्लाह का नाम लेना, वाहिगुरु का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, ये 50% है। जब तक नाम आप कोई भी ले सकते हो। गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो अल्लाह के नाम और सभी के इतने लिखे हैं, 130-40 है कि आप भाई कोई नाम भी लीजिए, नाम तो हमारे उसी भगवान का नाम है। हम बच्चे को भी कई नाम से बुलाते हैं, तो ये प्यार है उससे। तो इसीलिए अल्लाह भगवान का भी कई नाम है। नाम कोई भी लो, लेकिन उसका मार्ग पे चलो, उसके पंथ पे चलो। जैसे कुरान मजीद में लिखा गया है कि ये मेरा हुक्म या मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो इस पे आस्था रखते हैं, इसको मानते हैं। मेरे से पहले जो मूसा भी आए थे, ईसा भी आए थे, लोगों ने उस पे विश्वास नहीं किया। तो ये लोग, ये मैसेज तो उनके लिए है जो धर्म को मानते हैं, जो धर्म के नाम से रोटियां सेकते हैं। मैं समझता हूं उनको भी गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल। यानी इकबाल सिंह लालपुरा साहब, ये मान के चलें कि एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है और ये जिम्मेदारी, इसको आप ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि रिवायत को तोड़ा जाएगा यहाँ पर। अब जो रिवायत रही कि कमीशन में लोग आते हैं और वक्त गुजारी करते हैं, तो यहाँ पर सर अब कुछ काम देखने को मिलेगा आपकी क़यादत में? देखो, मेरा जीवन समाज के लिए समर्पित है। मैंने जहां भी रहा हूं काम करने की कोशिश की है, तो मैं कभी बैठने वाला आदमी नहीं हूं। तो मैं लगातार काम करता हूं और 24 घंटे काम करने वाला आदमी हूं। मेरे सारे धर्म एक ही है। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम सब वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल। तो आपस में झगड़ा क्यों हो? ये झगड़े दूर करने वाली बात है। जितने मुसलमान भाई भी मेरे अपने हैं और जो हिंदू भाई है वो भी हमारे अपने हैं, पारसी, बोधी, जैनी सब अपने हैं। तो इसे सबको मिलके काम करना चाहिए, एक दूसरे के विकास में हाथ बटाना चाहिए। तो तभी हमारा देश जो है वो मजबूत होगा, तभी हमारे देश खुशहाल होगा। इसके लिए हमें यत्न करने चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अब्दुल हमीद की समाधि जो है वो बॉर्डर पे है। उसने 65 में पाकिस्तान के पैदल टैंकों को तबाह कर दिया था, उनकी कब्र बनानी थी। तो मैं तो जब भी समय मिलता है मैं वहां जाके जियारत करता हूं, उसको अकीदत के लिए जाता हूं, उनको सलाम करने के लिए जाता हूं। सभी धर्म मेरे अपने हैं, मैं तो सबको विश्वास करता हूं। इसलिए मुझे कहीं भी, मेरी किताब तो हिंदू धर्म पे भी है, ब्राह्मण भला किए, कि ब्राह्मण को अच्छा कहना चाहिए। इसलिए मैं तो इसमें विश्वास रखता हूं कि इंसानियत का केवल एक धर्म है, वो है प्रभु का नाम लेना, उसको अल्लाह कहो, कुछ कहो और समाज के लिए अच्छे काम करने। सर, मुसलमानों का भरोसा कैसे जीतेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म के जरिए? देखो, मैं तो, जो मेरा नाम मेरे पिताजी ने रखा था ना, वो अलामा इकबाल के नाम से रखा था, क्योंकि मेरे फादर के वो दोस्त हुआ करते थे। बहुत खूब। तो मेरा तो संबंध तो ऐसा है। मेरी किताब के बारे में दी डॉन में लिखा गया है, न्यूज़पेपर पाकिस्तान का छपता है, उसमें लिखा गया, दिस इज ए बुक व्हिच विल यूनाइट बोथ द कम्युनिटीज, सो इट्स अ हिस्टोरिकल बुक, एवरीबॉडी शुड रीड इट। सो मैं तो आदमी सभी, मैं तो भगवान को मानता हूँ और सब धर्मों को मानता हूँ, सबके साथ मिलके चलने वाला आदमी हूँ। मुझे विश्वास है एक सिख होने पे, क्योंकि मेरे धर्म में ये बताया जाता है कि आप सबका साथ मिलके चलना है और सभी के साथ रहना है। तो हम तो, वो गुरु नानक ने सबसे पहले एक मर्दाना जी को साथ लिया था, और अंतिम समय में जब भी कहीं जरूरत पड़ी
तो मुसलमान भाई ही गुरु गोविंद सिंह साहब की सहायता के लिए भी आए थे। राजा और पुजारी जो है अपना काम करते हैं, लेकिन जो दुनिया समाज बनता है, गुरु नानक को कहा जाता है कि नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुस्लिम का पीर। मैं तो उसका शागिर्द हूं, मेरे लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई एक जैसे हैं। बिल्कुल सर, इस ओहदे के लिए जब आपका नाम निकल कर आया था तो बड़ा एतराज़ लोगों की तरफ से किया जा रहा था कि अक्सर इस ओहदे पर कोई मुस्लिम शख्स ही होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने बिल्कुल इंसाफ किया है। मुस्लिम सिख का बड़ा अच्छा एक तरह से मिलाप यहाँ पर आपके नाम में दिख रहा है सर। भगवान की, अल्लाह की मेहरबानी है, काम दिया गया है सरकार की तरफ से। मोदी साहब ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं कोशिश करूंगा उनकी जो सोच है उस पर मैं पूरा उतरूं, जो उन्होंने विश्वास मेरे पे किया उस पर मैं पूरा उतरूं। समाज मिलके चले, सब मिलके चले, इसके लिए यत्न करना मेरा फर्ज है। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से जो है अपने आप को समर्पित करता हूं। मुसलमानों का, क्योंकि माइनॉरिटी का जिस तरह सर मैंने पहले कहा कि माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बड़ी तादाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की है और बहुत से सर मसाइल हैं मुसलमानों के, चाहे तालीम से आप ले लीजिए बहुत पिछड़ापन है, रोज़गार में मुसलमानों का बहुत पिछड़ापन है, ख़वातीन जो मुस्लिम है वो हर सेक्टर में एक तरह से पीछे हैं। तो इन्हें सर ऊपर कैसे लाएंगे? क्या कुछ रोड मैप होगा आपके जहन में? इन्हें ऊपर लाने के लिए क्या कुछ चल रहा है? देखो, मैं तो यही कहता हूं, सबसे जरूरी जो है ना किसी भी समाज के विकास के लिए एजुकेशन इज अ पैरामोर इम्पोर्टेंस। अगर हमारे पास जो है, दूसरी है गरीबी, जो गरीब है वो लोगों में बराबरी नहीं पा सकता। सरकार की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प देने की तैयारी है, ट्रेनिंग के लिए पैसा है, सब चीज है, लेकिन मैं जो समझता हूं कि अब तक समाज में ही रहा हूं, अब भी समाज का आदमी हूं, जो पॉलिसीज वो सरकार तो बहुत बढ़िया बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने में कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है, गलती रह जाती है, जिसको दूर करने के लिए आपस में मिल बैठने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। मतलब आने वाले दिनों में जो बात आपने कही कि एक इंटरफेथ कमेटी बनाई जाएगी और उसके हिसाब से काम किया जाएगा, सबको साथ लेकर सबका विकास किया जाएगा सर। देखो, नारा ये भी है, लेकिन इसके पीछे एक और भी है, सबका प्रयास। जहां सब प्रयास करेंगे हम मिलके तो एक हाथ आगे बढ़ता है, हाँ जी, तो दो हाथ और आगे से बढ़ते हैं तो बहुत अच्छे प्यार की बात होती है। अकेले हाथ से तो चुटकी बजाई जा सकती है, दोस्ती नहीं होती। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सर। क्या काम की आपने शुरुआत कर दी या अभी अब काम की शुरुआत करेंगे, या काम आपने शुरू कर दिया? नहीं, मैं मिशन शुरू हो गया आपका? मैंने आते ही काम अपना शुरू कर दिया था। मैं कल भी जहां दिल्ली दंगे हुए हैं 84 में वहां गया था। जो लोग अफगानिस्तान से आए हैं, हिंदू और सिख भाई, मैं वहां भी जाके आया हूं कल। और इसी तरह जहां भी कोई समस्या है वहां जाता हूं। बहुत सारे मेरे भाई मुस्लिम मुझे मिले हैं, बरेली से मिले हैं, लखनऊ से मिले हैं, मेरठ से मिले हैं, और हमने बैठ के बातचीत की है। और हमारे संबंध जो है, थोड़े दिनों में और भी जो बड़े लोग हैं मुस्लिम भाई, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मुझे जैन लोगों का पूरे देश का एक डेलीगेशन मिला है और उन्होंने साथ मिलने की बात कही है, तो उनको लेके चलेंगे जी। सर 2020 में भी, क्योंकि दिल्ली दंगों की आपने बात की, 2020 में भी दिल्ली में जो दंगे हुए बड़ी तादाद में उसमें जानी और माली नुकसान हुआ था। क्या उम्मीद करें कि आप वहां भी जाएंगे, उन इलाकों का भी दौरा करेंगे और वहां भी जो लोग मुश्किल और परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं उनके दर्द को भी आप बांटेंगे? ओ जरूर जरूर जरूर। जहां मैं तो आप कहा कि जहां भी प्रॉब्लम है, मेरा जाना मेरी जिम्मेवारी है। मैं वहां जाऊंगा अपने साथियों को लेके और वहां उनके साथ बातचीत करेंगे। राजनीति छोड़ो, राजनीति अपनी अपनी करो और काम जो है देश का सब मिलके करो। यानी उनका जो बिल्कुल जो है पॉलिटिक्स होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बहकावे की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यानी मोहब्बत के पैगाम को आप आगे बढ़ाएंगे और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो मिशन आपका है और आप माइनॉरिटीज को ऊपर लाना चाहते हैं उनके अपने जी 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 सर, बात पूरी करिए। एक लेखक हूं जी, एक शेर है मेरा जी,
तो मैं वो आपको सुना के आपसे छुट्टी लेता हूँ। बिल्कुल जी सर। तलवारों से जीत तो लोगे लेकिन जीत ना पाओगे। क्या बात, तलवारों से बहुत जीत तो खूब, लोगे लेकिन जीत ना पाओगे। लेकिन जीत ना पाओगे। प्यार मोहब्बत असली जीत, सेवा का फल पाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत अच्छी बात। और मेरे ख्याल से हम यही उम्मीद करते हैं कि सर जो जिस सेवा की आप बात कर रहे हैं, आप पूरे मुल्क हिंदुस्तान और अक़लियतों और माइनॉरिटीज़ की इसी तरह से सेवा करेंगे। और बहुत जल्द सर इसी सेवा पर हम फिर मिलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए और न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी खास मेहमान के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।